तो जैसे कि मैंने पोल डाला था और उसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस चाहती है कि मैं रिव्यू करूं, तो उसी के लिए मैं हाजिर हो गई हूं बिग बॉस 19 का जो प्रीमियर एपिसोड है उसका रिव्यू करने के लिए। कौन आ रहा है, कैसे लोग हैं, क्या होगा। बाकी तो जैसे जैसे ये लोग करते रहेंगे वैसे वैसे हमें भी कंटेंट मिलता रहेगा। सो उसके लिहाज से आगे से मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो आएंगे, क्योंकि मैंने कल देखा ही नहीं था, मैंने अब देखा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहले क्या होता था ना, पहले जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ था, मैं शौक से देखती थी बिग बॉस, तो उसमें ना नॉन पर्सन आते थे जिनको हम एक्चुअली जानते थे, जिनको हमने देखा है, जिनका हमने काम देखा हुआ है। अभी तो बस बिग बॉस ने अपना लेवल इतना गिरा लिया है ना एक्चुअली, कि वो अब किसी को भी ले आते हैं भरकर, और ख़ास तौर से उनको, ज़्यादातर लोगों को जो बिल्कुल आप जानते नहीं है या फिर बिल्कुल आउट हो गए हैं। अब वैसे तो पूरे ध्यान इस चीज़ का रखा गया है कि ओवरऑल इंडिया से और एक फॉरेनर भी डेफिनेटली वो घर में लेकर आए, तो इस बार भी वही सारी चीज़ें मेंटेन की है। जैसे कि हमें जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिले हैं, मतलब एक कंटेस्टेंट, एक जो है यूपी बिहार से हैं, तो एक पंजाब से हैं, तो एक हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से भी हैं, हैदराबाद से भी हैं। 3-4 लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनका काम देखा है, जिनसे मैं वाकिफ हूँ, तो मज़ा आएगा उनको देखने में। और अगर देखा जाए तो इन सारे ओवरऑल पूरे जो 16 कंटेस्टेंट हैं उसमें पहले नंबर पर मृदुल, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ और उनकी वीडियो भी मैं बहुत देखती हूँ। उस लड़के ने छोटी सी उम्र से ही, दोनों बहन भाई ने, इवन पूरे ग्रुप ने, जो अपने ही दम पर अपना नाम किया है, अपनी मेहनत से नाम किया है। जब नोएडा की तरफ चले जाते हैं ना और बड़े बड़े से उनके बैनर लगे हुए देखते हैं तो भाई मज़ा ही आ जाता है और बड़ा प्राउड फील होता है ये सोच कर के देखो छोटी सी उम्र में उन्होंने कितना नाम किया है। एक्चुअली ये जो होता है ना, कहते हैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, एक्चुअली इन बच्चों ने ना ये साबित कर कर दिखाया है। फिर अगर दूसरे नंबर पर मेरे फेवरेट अगर आप पूछेंगे तो फिर वो आते हैं गौरव तनेजा, जो ना केवल लुक वाइज बहुत ही सीधे सादे और मतलब देखने में ना बड़े चार्मिंग से लगते हैं, बल्कि वो एक्चुअल में असलियत में भी इंसान वैसे ही है। क्योंकि हमने इनको देखा मास्टर शेफ़ में, तो मास्टर शेफ़ में भी जैसे वो दिखते हैं, या जितनी भी मैंने इनके जो और चीज़ें और प्रोग्राम जो भी इनके जो मतलब सीरियल थे उसमें मैं जो जितना भी देखा है ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये जो जैसे दिखते हैं इससे कुछ अलग पर्सनैलिटी हो। हाँ, ऑब्वियसली बिग बॉस में जा रहे हैं, 24 आवर इन पर कैमरे रहेंगे, 24 आवर इतने सारे लोगों के बीच में रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें देखने को भी मिलेगी जो अभी तक नहीं इनके बारे में मालूम है। और फिर तीसरे नंबर पर जो मेरे फेवरेट हैं वो आते हैं आवेश दरबार। देखो, आप हो सकता है मेरी राय से या मेरी पसंद से शायद सहमत ना हो सकता है आप फर्स्ट नंबर पर आवेश को रखें, बट मैं अपनी चॉइस में बता रही हूँ। बट मैं आपसे भी कहूँगी कि कमेंट में जरूर अपनी चॉइस में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपके फेवरेट कौन आते हैं। थर्ड तक ही बता दीजिएगा अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो। और अगर जो कोई पहले देखते थे अब नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बताने के लिए, कट शॉर्ट में बताएंगे अपने अंदाज में। आवेश मुझे बहुत पसंद है और जब वो एंट्री हुई थी ना तो डेफिनेटली जो भी जीतने वाला था वो तो जीतने वाला नहीं था भाई, क्योंकि वो जनाब के शो में एंटर लिए थे बेचारे। लेकिन बैड लक कहो या क्या कहो, या पता नहीं ऊपर वाले को क्या मर्जी थी कि उनके पैर में जो है चोट आई और उसकी वजह से उनको वो क्विट करना पड़ा। मैं तो बड़ी खुश हो गई थी भाई साहब, क्योंकि ना केवल वो अच्छे डांसर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, बल्कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे टीवी इंडस्ट्री में जो मतलब गौरव तनेजा को जो पॉपुलैरिटी मिली है, जो प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, लोगों की रिस्पेक्ट मिला है, घर घर में वो जो है अच्छे बेटे, अच्छे हस्बैंड के नाम से जाने जा रहे हैं, तो वैसे ही आवेश ने और मृदुल ने भी अपना नाम जो है वो OTT में या फिर यूट्यूब के करियर में इतने अच्छे से बनाया है कि घर घर में इनकी वीडियो देखी जाती है। यंगस्टर में बहुत पॉपुलैरिटी है इनकी, बहुत मानते हैं लोग, इनको फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शुरू से। जो पहली कंटेस्टेंट थी वो थी अश्नीर कौर, जिन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया है और चाइल्डहुड एक्ट्रेस रही हैं वो, मतलब बचपन से ही वो 5 साल की उम्र से ही काम करती आ रही हैं, आज 21 साल की हैं। और आई थिंक इस घर में जो मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है, आई थिंक मृदुल से भी ज़्यादा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में से जो है उनको काम मिला, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब संजू में, और भी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया है और टीवी सीरियल्स में काम किया। इवन गोपी बहू के साथ भी वो देखी गई थी और बहुत चार्मिंग फेस है, बहुत क्यूट लगती हैं, तो मुझे लगता है कि वो लंबे टाइम तक जाएंगी। और वहीं उन्होंने जो है सलमान खान को जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया जब उन्होंने पूछा कि बहुत कम एज है तो मतलब लोग आपको बच्चा समझेंगे, तो उन्होंने कहा मैच्योरिटी जो है वो एज से नहीं होती है, आपके काम
काम करने से होती है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। दूसरे नंबर पर आते हैं जो एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, जीशान कादरी, जो गैंग ऑफ वासेपुर में हमें देखे गए थे और वो लिखी भी उन्होंने ही थी। हालांकि मैं उनसे वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब इंट्रोड्यूस कराया तो याद आ गया कि हाँ ये फिल्म थी और इस तरह से, और जहाँ पे वो शूट हुई थी वहीं से ही वो बिलोंग भी करते हैं। तीसरे नंबर पर तान्या मित्तल, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। मुझे बड़ी ईगोस्टिक लगी भाई। जब तुम बिग बॉस में जा रहे हो, तुम्हें बताया गया है और ये तुम्हें पता है इतने टाइम से ऑलरेडी, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो, किसी को आपने जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आप फॉलो भी करेंगे उस शो को, जो वो इतने सालों से चलता रहा है कि उसका 19 सीजन आया है, प्लस 3 उसके OTT भी आए हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि बिग बॉस में क्या होता है, कैसे होता है। सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, सब चीज आपकी अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी स्टेज पर आकर ये बोलना और ये दिखाना कि ये मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा, उम्मीद करना। और मुझे ना कुछ ऐसे लगा कि जैसे अपने आप में खुद में बस खुद की खुशी समझने वाली इंसान है। बाकी तो इंसान चेंज होते हैं, बहुत बदलाव आते हैं। बहुत सारे लोगों में हमने बदलाव देखे हैं इस शो के जरिए, क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हो तो ऐशो आराम में रहते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर रहते हो, एक अलग जोन में रहते हो, एक अलग लोगों के साथ रहते हो, एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखते हैं ये क्या कुछ सीखती है, इनमें कुछ बदलाव आता है क्या नहीं आता है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है नगमा मिराजकर, जो कि आवेश की GF हैं। सुनने में आया था कि शायद इनका ब्रेकअप हो गया है, कुछ ऐसे कुछ रूमर सुनने को आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उनको फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन शो में कैसा दिखता है, कैसे रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छों की असलियत जो है वो सामने नजर आ जाती है, छुपे हुए कांड भी बाहर आ जाते हैं। वो अलग बात है कि इस बार का शायद इनका जो थोड़ा सा जो चीजें हैं वो चेंज हुई हैं, कुछ जो है ना, जो इनका पहले जो जिस टाइप का था कि हाँ दखल अंदाजी वो बिग बॉस नहीं करेंगे, खुद से खुद को करना है, डेमोक्रेसी का ये होना है, वो होना है, तो बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो शायद बिग बॉस नहीं करेंगे, वो ऑडियंस से ही, मतलब सॉरी जो कंटेस्टेंट है उन्हीं से ही करवाएंगे। तो हो सकता है कि जो किसी भी चीज की बाउंड्री हो, वो बाउंड्री लाइन भी ये लोग पार करते हुए नजर आए। अगर बिग बॉस के दखलंदाजी के बाद भी जब लोग इतना नहीं कर रहे थे, रुक रहे थे अब तक इतने सीजन में, तो सोचो अगर बिग बॉस दखलंदाजी नहीं करेंगे तो फिर ये लोग कौन कौन सी सीमाएं पार करेंगे। उन्हीं के साथ आते हैं आवेश दरबार, जिनको किसी भी पहचान या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ, लेकिन वो आवेश दरबार जो है वो गौहर खान के जो है ब्रदर इन लॉ हैं। ये एक और अलग से भी उनकी पहचान है। वैसे उन्होंने अपनी पहचान खुद से बनाई है, बट हैं रिलेशन में, तो रिलेशन में हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नेहल चुडासमा। अब आप पूछेंगे भाई ये कौन है, तो ये एक इंडियन मॉडल हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं एंड ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। आगे चलते हैं, जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो हैं अभिषेक बजाज, जो कि एक एक्टर हैं। जुबली टॉकीज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, क्या मस्ती क्या धूम, चंडीगढ़ करे आशिकी, ऐसी कई सारी फिल्मों में और शोज में देखने को मिला था। दिल दे के देखो एक शो आया था। आगे चलते हैं तो फिर फरहाना भट्ट करके एक जो है नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती, और कई बॉलीवुड मूवी में भी उन्होंने काम किया, जैसे कि नोटबुक, जैसे कि लैला मजनू। और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो हैं परिणीत मोरे, जो कि मुंबई से हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं हमारे नटालिया, जो कि एक फॉरेनर हैं, जो कि आपको पता ही है कि एक फॉरेनर तो रखना ही होता है बिग बॉस को, जो पोलैंड से हैं, जो गाना भी अच्छा गाती हैं और कई सारे शोज और मूवीज भी की हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं मृदुल तिवारी। उनको तो पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने अपने यूट्यूब से अपना इतना नाम कमाया है, इतना नाम कमाया है कि मिलियन में उनके सब्सक्राइबर है और बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ उनको आते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एक छोटी सी उम्र में अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे उनकी ना बोली लगती है, जिस तरीके से इनोसेंट वे में वो बोलते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 24 साल के हैं सिर्फ, लेकिन 24 साल की उम्र में ये पॉपुलैरिटी हासिल करना कमाल की बात है। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं जो 61 ईयर्स की हैं, कुनिका सदानंद। इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, बहुत सारी उन्होंने मूवीज की हैं, इवन सलमान खान के साथ उन्होंने काम किया है। बेटा फिल्म में भी थी वो और बहुत सारी फिल्मों में हमें देखने को मिली। कहीं बैम का रोल करती हुई, कहीं बहन का रोल करती हुई, कहीं जिठानी का रोल करती हुई, कोयला मूवी में भी थी। और हम कैसे भूल सकते हैं हम साथ साथ हैं, सलमान खान की मूवी, उसमें भी थी वो, जो सलमान खान की मम्मी को बहकाने का काम करती थी, उनकी फ्रेंड का रोल किरदार निभा रही थी। और हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नीलम गिरी, जो कि भोजपुरी एक एक्ट्रेस हैं। यूपी बिहार में बहुत होल हल्ला होता है भाई, और बहुत क्यूट भी लगी मुझे। और आई थिंक मुझे लगता है कि घर में इनकी सबके साथ बनेगी, क्योंकि मुझे ना इनका नेचर, इनकी से एक ऐसी वाइब आई
कि ये सबसे घुलेंगी मिलेंगी, सबसे मिलेंगी जुलेंगी। जैसे एक होता ना कि सबसे मिलना जुलना उनको अच्छा लगता है, भले ही चाहे हमें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती हो, बहुत कुछ चीज़ें बोलना नहीं आता हो, लेकिन वो जो इनोसेंट वे होता है ना, वो कुछ इस टाइप का। बाकी तो देखो पहली झलक में तो ऐसा लगा, आगे चलकर इनका क्या रूप देखने को मिलेगा वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और फिर हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो हैं हमारे आवेश दरबार, यानी कि वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंटर हुए हैं। अब देखते हैं कि भाई जो रूमर थे वो रूमर ही थे या उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई थी कि जो इनके ब्रेकअप की न्यूज़ सुनने को मिली थी। बड़े चार्मिंग फेस है वैसे उनका, बड़े मतलब ऐसे सीधे स्टिल भी खड़े रहते ना तो ऐसा लगता है कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं बशीर अली। आई थिंक इनको रोडीज में देखा गया था, कोई इस टाइप का कोई रियलिटी शो उन्होंने किया था, लेकिन मुझे उनमें ना बहुत एटीट्यूड नजर आया, बहुत ज्यादा। और होता ही है जो रोडीज में जाता है ना, उनमें खुद में ऐसा लगता है कि जो शायद एटीट्यूड वाले ही लोग होते हैं जो वहां पर जाते हैं। और उसके बाद फिर उनको जो है कुछ पहचान मिल जाती है, उसके बाद फिर वो जाने माने लोग हो जाते हैं। और उसके बाद फिर या तो बिग बॉस के ओटीटी में चले जाते हैं या फिर इसी टाइप के किसी और रियलिटी शो में चले जाते हैं। और फिर हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना, जिनको पहचान की जरूरत नहीं है, घर घर में उनकी पहचान है। एक अच्छा दामाद, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और एक अच्छा लड़का और एक अच्छा इंसान, ऑब्वियसली, जो कि हकीकत में भी वो नजर आते हैं। जितनी बार भी उनको देखा है या लोग उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में जो बात करते हैं उसमें एक चीज और शामिल है कि वो अपने आप को बताते हैं कि कलर ब्लाइंड हैं, लेकिन लोगों ने उनको रेड नहीं ग्रीन फ्लैग का टाइटल दिया है। और ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रीन फ्लैग कितना सेफ होता है और किस लिए बोला जाता है। वो तो आने वाले वक्त में जब जब इनके रूप निकल कर बाहर आएंगे तब देखेंगे कि कौन किस हद तक जाएगा, कौन किस हद तक क्या करेगा, निकल कर क्या करेगा। अच्छा, लास्ट कंटेस्टेंट हमारे हैं अरमान मलिक के भाई अमान मलिक, जो कि एक सिंगर और कंपोजर भी हैं। बहुत सारे गाने ये खुद गाते भी हैं और अरमान मलिक के पीछे अगर कहा जाए तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यही उनके गानों को कंपोज भी करते हैं। तो ये है हमारे 16 कंटेस्टेंट। अब ये 16 कंटेस्टेंट आगे चल के कौन सा हेर फेर बदलते हैं, कौन किस नंबर पर रैंक करता है, वो तो डिपेंड करता है आगे देखने पर ही। और इन सब में आप पहले से किनको जानते थे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका फेवरेट कौन है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बिग बॉस देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। मैंने तो ऑब्वियसली बता ही दिया है कि मेरे जो 3 फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, 3 नंबर पर वो सबसे पहले मृदुल हैं, दूसरे नंबर पर गौरव खन्ना है एंड तीसरे नंबर पर आवेश दरबार है। आपके कौन है प्लीज जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसमें हमें मिलेगा खूब सारा माल मसाला। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।